जय हिंद दोस्तों। CSF मॉक टेस्ट नंबर 12 का इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे हम इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने टेस्ट को साथ साथ जो है चेक कर सकते हो जो आपने टेस्ट नंबर 12 किया है, ठीक है, इंग्लिश का। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। देखो, द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। ठीक है, अब इसमें है ओपनड, वॉज ओपनड, वर ओपनड, वॉज ओपनिंग। देखो द गेट है, ठीक है ना, तो द गेट सिंगुलर है, ठीक है, तो ये वर तो आएगा नहीं कभी भी। देखो तो वॉज आ सकता है और 1 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है। अब देखते हैं, यदि हम ये करते हैं द गेट ओपनड बाय, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि द गेट ओपनड बाय, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि गेट ने ओपन किया है। जब हम ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, तो ये सब्जेक्ट इस वर्ब को कर रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। गेट को ओपन किया गया होगा, है ना। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। या आप ऐसे देखो, ये बाय से भी आपको पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होगा तो पहले आएगा वॉज ओपनड। द गेट वॉज ओपनड बाय द वॉचमैन। गेट को वॉचमैन ने खोला है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है ना, जब कोई काम अपने आप नहीं होता है, जब सब्जेक्ट उसे उस वर्क को नहीं करता है, ऑब्जेक्ट करता है बाय द वॉचमैन, हम उस टाइम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, वॉज ओपनड, ठीक है। चलिए, अब अपने पेन ड्राइव के ना जो आपको मैंने टेंसेस करवाया ना, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो है अभी आपके सिलेबस में, CSF के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपको पैसिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव करना हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मुझे एक्टिव पैसिव भी करना है, तो वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपके पेन ड्राइव में नहीं होगा। चलिए 52 पे आइए। द किंग वॉज, द किंग वॉज, देखो द किंग है और वॉज। अब क्या कहता है? वाइल ही वॉज एड्रेसिंग हिज सब्जेक्ट। अब इसमें मर्डर्ड, एक्सिक्यूटेड, असैसिनेटेड, एक्स्ट्रामाइंड, एक्स्ट्रामिनेटेड, सॉरी। तो क्या होगा? देखो, मर्डर किसी की भी किलिंग को मर्डर हम कहते हैं, लेकिन जब मर्डर किसी किंग का हो, लीडर का हो, तो उसको कहते हैं असैसिनेट कर देना, ठीक है ना, असैसिनेशन करना उसका, ठीक है। जैसे जैसे हम कहेंगे इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड, मर्डर नहीं बोलते। जब भी इस तरह के फेमस लोग होते हैं, लीडर और किंग के, उनको असैसिनेट किया जाता है, ठीक है। उनका मर्डर नहीं होता, असैसिनेशन होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे असैसिनेटेड, ठीक है। एक्सिक्यूटेड, देखो क्या होता है? जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है और उसे फिर एक्सिक्यूट किया जाता है, मान लो किसी को फांसी की सजा दी जाती है, तो फिर वो हो जाएगा एक्सिक्यूशन, ठीक है। तो असैसिनेटेड। एक्स्ट्रामिनेटेड मीन्स देखो क्या होता है? वाइप्ड आउट, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से साफ कर देना। दस ऐसे कह सकते हैं हम, द आर्मी वॉज, द मुगल आर्मी वॉज exterminated by the राजपुताना आर्मी, ठीक है। तो वाइप्ड आउट, इसे हम कहेंगे वाइप्ड आउट, पूरी तरह से खत्म कर देना, एक्सटर्मिनेटेड कर देना, ठीक है। मैं हल्दी घाटी के बारे में कह रहा था अभी, ठीक है। चलो 53। हर पेरेंट्स विल नेवर गिव दियर, हर पेरेंट्स विल नेवर गिव दियर डैश टू सच एन अनसूटेबल मैच। देखो, वो शादी करना चाहते थे, तो क्या होगा? हम फैमिली से क्या मांगते हैं उनकी? है रजामंदी। रजामंदी को हम कहते हैं कंसेंट। जब आप शादी करना चाहते हो, सपोज करो किसी से, और अपने फैमिली से पूछते, तो अग्रीमेंट नहीं होता। अग्रीमेंट तो दो पक्ष के बीच में होता है, आप उनकी हामी लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड कंसेंट, ठीक है ना। तो यहां आएगा कंसेंट। सुना भी होगा आपने कि भाई कंसेंट आपको पहले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कंसेंट मतलब हामी लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक्विसिस के साथ ना इन लगता है हमेशा। एक्विसिस, इनका मीनिंग होता है किसी से हार जाना या घुटने टेक देना, ठीक है, घुटने टेक देना या हार जाना।
अग्रीमेंट दो डिफरेंट पार्टी के बीच में होता है जब किसी चीज पे डील हो जाए, जैसे द एग्रीमेंट, द हम ये कह सकते हैं द आर्म अग्रीमेंट या डील विद द रशिया एंड इंडिया, बिटवीन रशिया एंड इंडिया। विलिंगनेस मतलब चाह, ठीक है। तो एक्विसिस के साथ इन लगता है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। द अथॉरिटी वुड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर डिमांड्स। अथॉरिटी ने क्या किया होगा, स्ट्राइकर्स की डिमांड को नहीं माना होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग तो मान लेना है, तो ये तो होगा नहीं। एक्सीड का मतलब होता है, देखो एक्सीड के साथ ना एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। यदि आप फिक्स प्रीपोजिशन एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, यदि आपको ये नहीं पता तो फिक्स प्रीपोजिशन में जाके देखो, ठीक है, अपने पेन ड्राइव में, ठीक है। यदि आपके पेन ड्राइव में नहीं हो तो आप मुझे बता देना, वो वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। किसी पेन ड्राइव में वो नहीं है, यदि वो पुराना वाला पेन ड्राइव होगा तो, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। हर एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एक्सीड टू का मीनिंग होता है किसी चीज को मानना, ठीक है, लेकिन किसको मानना, किस चीज को मानना, किसी आइडिया को, ठीक है ना, या किसी रिक्वेस्ट को। एक्सीड टू मीन्स किसी रिक्वेस्ट या आइडिया को मानना, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट को नहीं माना तो एक्सीड टू आएगा यहां पे। एक्सेशन के साथ भी टू लगता है। एक्सेशन टू का मतलब होता है किसी पदोन्नति, आप कह सकते हो अभी के टाइम में, या राजा के टाइम में हम कह सकते हैं, जब कोई मान लो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो किंग बनना चाहता है और वो किंग बन जाए, तो हम कहते हैं एक्सेशन टू द थ्रोन, मतलब वो किंग बन गया। एक्सेशन टू द पोस्ट, पदोन्नति। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है जब आप किसी रीच, मतलब जब आप किसी तक पहुंच पाओ, जैसे देयर इज नो एक्सेस टू द जंगल, उस जंगल तक एक्सेस नहीं है। आई हैव द एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है ना, तो दैट इज द एक्सेस टू। चलिए आगे आइए। दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। कह रहा है कि वो इतने ज्यादा मतलब किसी कार्य को मतलब ये टेंट लगाने में इनएप्ट थे, मतलब उनको नहीं आता था, ठीक है। दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट, वो टेंट नहीं मतलब कि लगा पाए प्रॉपरली वाइल कैंपिंग, जब वो कैंपिंग कर रहे थे। तो कैसा होंगे, उनको टेंट लगाना नहीं होता होगा, वो न्यू होंगे, नोविस होंगे। तो ग्रीन का मीनिंग होता है नोविस, तो यहां पे लिख दो ग्रीन, ठीक है ना। नोविस का मीनिंग आपको पता है, मैंने पहले भी आपको करवाया। नोविस मतलब जो नया नया होता है किसी फील्ड में, नोविस। चलिए 56 to 65 क्या है ये, ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये सिनोनिम है, सिनोनिम्स। चलिए तो हम सिनोनिम्स पे आते हैं। क्या कहता है, रिकलेक्ट करना। देखो रिकलेक्ट करना का मतलब होता है फिर से किसी चीज को याद में लाना, ठीक है ना, ठीक है। तो रिटर्न तो नहीं होगा रिकलेक्ट का मीनिंग। जैसे मैं कहूँ रिकलेक्ट का देखो कैसे यूज किया जाता है, दे आर रिकलेक्टिंग देयर ओल्ड मेमोरीज, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, और क्या है, यूनाइट नहीं हो सकता, असेंबल नहीं हो सकता, फिर से याद करना। रिकलेक्ट मीन्स फिर से उसको दिमाग में लाना, तो दैट इज कॉल्ड रिमेंबर, है ना। टू रिमाइंड अगेन, फिर से किस चीज को याद लाना, ब्रेन में लाना, दैट इज कॉल्ड रिकलेक्ट। जैसे कहते हैं ना, रिकलेक्टिंग द सीन ऑफ मर्डर। चलिए ग्रेव मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं जनरली इसके साथ लगाते हैं ग्रेव डेंजर, मतलब बहुत ही खतरनाक, सीरियस डेंजर है, सीरियस, ठीक है ना। डेड, स्टिल और सैड का मीनिंग आप जानते हो। तो ग्रेव का मतलब होता है बहुत सीरियस। द ग्रेव डेंजर ऑफ दिस सिचुएशन, द ग्रेव डेंजर। जनरली आप देखना कहीं भी आता है तो ग्रेव डेंजर आता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है सीरियस कंडीशन कुछ। एडवांस का मीनिंग होता है जब कोई भी चीज पहले हो जाए, ठीक है ना। इसका एक एंटोनिम होता है जब कोई चीज पहले हो जाए, एडवांस में हो जाए। और जब कोई, देखो जैसे हम जैसे कहते हैं ना, जब किसी चीज को पोस्टपोन किया जाता है, बाद में किया जाता है, ठीक है। और जो कुछ पहले कर दिया जाए, जब जैसे एग्जाम पहले 20 अगस्त को था, अब 10 अगस्त को मान लो कर दिया गया, तो हम क्या कहेंगे,
एग्जाम जो है क्या हो गया, प्रीपोन बोलते हैं हम लोग जनरली, प्रीपोन, लेकिन प्रीपोन गलत वर्ड है, होगा इन एडवांस। इन एडवांस, इसको याद रखना, ये अभी आने लग गया ये वर्ड बहुत ज़्यादा, इन एडवांस। प्रीपोन कोई वर्ड ही नहीं होता। तो एडवांस का मीनिंग हो जाएगा मूव फॉरवर्ड। आप ठीक है, ये इस सेंस में है, आगे बढ़ने के सेंस में। बैंड गिव और चेंज तो हो ही नहीं सकता, मूव फॉरवर्ड। एडवांस मतलब आर्मी एडवांस टू द बैटल फील्ड, मतलब आगे बढ़ गई। चलिए मॉर्डेंट, देखो मॉर्डेंट का मीनिंग क्या होगा। मॉर्डेंट का मीनिंग होता है जब कोई किसी चीज को क्रिटिकली सोचता है। मॉर्डेंट मतलब किसी चीज को क्रिटिकली सोचना, ठीक है, टू थिंक क्रिटिकली, टू थिंक सीरियसली और क्रिटिकली, ठीक है। देखो अब जो ये स्टूपिड है, ये तो फिर नहीं है। स्टूपिड मतलब होता है किसी चीज को नहीं सोच पाना। पेंसिव का मतलब होता है डीप थॉट, सोचना किसी चीज को, डीप थॉट, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो यही हो जाएगा, पेंसिव। सेंसलेस मतलब जिसमें कोई थॉट ही नहीं है। सार्केस्टिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, सार्केस्टिक का मीनिंग हो जाएगा जो किसी चीज में ना बहुत ही हम कह सकते हैं क्रिटिकल है, ठीक है ना। अच्छा, मोडेंट का मीनिंग भी यही होता है, टू थिंक क्रिटिकली इन नेगेटिव सेंस। तो ये नहीं होना चाहिए आंसर, पेंसिव नहीं होगा। पेंसिव का मीनिंग होता है डीप थॉट इन पॉजिटिव वे, और मॉडेंट मतलब होता है टू थिंक क्रिटिकली इन नेगेटिव वे। तो सार्केस्टिक हो जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है ना। मॉडेंट का मीनिंग सार्केस्टिक, क्योंकि सार्केस्टिक में भी थोड़ा नेगेटिव होता है मीनिंग। प्रैग्मेटिक, देखो प्रैग्मेटिक मीन्स होता है किसी भी चीज को रियल वे में सोचना, कि कोई चीज कितना रियल है, रियलिस्टिक। देखो ये ऑप्शन भी यही है, रियलिस्टिक, ठीक है। थियोरेटिकल मतलब होता है किसी चीज को थ्योरी में समझना, प्रैक्टिकली कोई उसका मीनिंग नहीं होना, ठीक है। परफेक्ट सिंपल आप समझते हो। सीध, देखो जब सीध का मीनिंग होता है वैसे ढाल हिंदी में, तो ठीक है ना, जो ढाल यूज करते हैं। तो देखते हैं ढाल है या कुछ इस तरह से है कि हमारे पास वेपन है, तो सीध वेपन नहीं होता, ये हमें बचाता है। हाइड, हाइड हम करते हैं इससे अपने आप को, लेकिन जो आप सीध से ऐसे देखते हो, हाथ उठा के ऐसे करके अपने आप को तलवार से बचाते हो, तो आप अपने आप को कोट करते हो, कवर करते हो। दैट इज कॉल्ड कोटिंग, नॉट हाइड। इसमें कोई हाइड लगा सकता है लेकिन हाइड नहीं होगा। हाइड मतलब होगा पूरे बॉडी का छुपना, मतलब आप छुप गए। तो सीध मतलब होता है अपने को कोट करना, किसी भी चीज से बचाना, कोट। जैसे आप कोट पहनते हैं अपने आप को हवा पानी बरसात से बचाने के लिए, ठीक है। इनकरेज मतलब उत्साहित करना होता है, उत्साहित, है ना, इनकरेज करना, किसी को कॉन्फिडेंस देना। जैनर, देखो जैनर मीन्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप किस जैनर के म्यूजिक को सुनते हो। तो जैनर मीन्स कैटेगरी, कैटेगरी, है ना, कैटेगरी। सेलिब्रिटी का मतलब आप समझते हो, जैसे आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये लोग सेलिब्रिटी हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में हेल्प करते हैं। कॉमन मैन, हम लोग जो कॉमन हैं, जो जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो सिंपल एक नॉर्मल सिटीजन है, आम जनता। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है शांत, है ना, शांत, पीसफुल, काम। चलिए आगे, अब है गैरुलस। देखो गैरुलस का मीनिंग होता है वेरी टॉकेटिव। आप ऐसे याद रख सकते हो, गैरुलस, तो मैंने ऐसे GAR से मैंने याद रखा है। गैरुलस बोलते हैं गला, मतलब जो बहुत ही टॉकेटिव है, टॉकेटिव, टॉकेटिव। वैसे ये मुझे याद कैसे है, एक 10th क्लास में एक चैप्टर था मिनी और काबुली वाला, तो उसमें मिनी के बारे में दिया था कि मिनी वॉज वेरी गैरुलस, मतलब बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बोलती थी। जेनरस मीन्स क्या होता है, काइंड। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है, रेटिसेंट का मीनिंग होता है वन हु डोंट शेयर हिज फीलिंग्स, यानी इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन, इंट्रोवर्ट जो अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। टेसिटर्न, टेसिट का मतलब होता है बहुत कम बोलना, तो टेसिटर्न मतलब कम बोलने वाला। अनकम्युनिकेटिव, जिससे आप ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओ, स्पीक लेस, समवन स्पीकिंग लेस, ये आप कह सकते हो अनकम्युनिकेटिव।
अनकम्युनिकेटिव, या इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो भी टैसिटर्न टाइप होते हैं, कम बोलते हैं, दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब जिसकी बहुत वॉल्यूम है, जो बहुत बोलता है, फ्रिक्वेंटली बोलता रहता है, तो टॉकेटिव। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम? वॉल्यूबल। ठीक है, चलिए स्पाइन। स्पाइन जो होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है ना, तो स्पाइन एंड वर्टिब्रा इज द सेम थिंग। वर्टिब्रा या स्पाइन, मतलब स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी। ठीक है, वैसे स्पाइन मीन्स होता है रीढ़ के हड्डी के अंदर में जो नस होता है वो, लेकिन यहाँ वर्टिब्रे भी इसको हम कॉमन सिनोनिम में डाल सकते हैं। सपल, देखो सपल का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को सपल मतलब होता है किसी चीज को हम सपल कर सकते हैं, है ना, मीन्स फ्लेक्सिबल, टेढ़ मोड़ सकते हैं, तो सपल का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, ओके। रोटंड और ग्रिम का मीनिंग क्या होता है? देखो रोटंड का मीनिंग होता है, आपने सुना होगा रोटंडा। रोटंडा, इससे एक वर्ड आता है रोटंडा, रोटंडा। ठीक है, जो कोई भी इमारत पहले होता था उसमें गुंबज बना होता था, गुंबज, इमारतों में गुंबज बना होता था। ठीक है, तो उस गुंबज को हम कहते हैं रोटंडा। ठीक है, दिस इज रोटंडा। जैसे उसमें है आपका ताजमहल में, ठीक है, तो पहले रोटंडा बनाया जाता था, गुंबज टाइप। ग्राइम, देखो ग्राइम का मीनिंग होता है जैसे आपका कोई भी सामान बहुत दिनों से कहीं रखा है, उस पर कैसा धूल सा जम जाता है, एक परत सी जम जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्राइम। जैसे द विंडो इज थिक विद ग्राइम, मतलब धूल जम जाना, डस्ट का जमना, दैट इज कॉल्ड ग्राइम। नेक्स्ट आओ, पर्ज। देखो पर्ज का मीनिंग क्या होता है? पर्ज मीन्स टू गेट राइड ऑफ, टू गेट रेड ऑफ, रेड ऑफ मतलब किसी चीज से निकल जाना, जनरली किसी गंदे चीज से बाहर निकल आना। ठीक है, देखो इवैक्यूएट का मीनिंग होता है खाली करवाना। जैसे कोई भी जनरली ये जब कोई आपदा आ जाता है तो किसी भी जगह को इवैक्यूएट करवाया जाता है ना, खाली करवाना, वैकेंट करवाना। प्रेशराइज मतलब किसी को प्रेशराइज करना किसी चीज के लिए। थ्रस्ट का मीनिंग होता है फोर्सफुली किसी चीज को करवाना, फोर्स लगाना। फ्लोट मीन्स तैरना। तो यहाँ जो टू गेट राइड का मीनिंग, अब हम प्रेशराइज लग नहीं रहा, हमें थ्रस्ट हो नहीं सकता, फ्लोट हो नहीं सकता, तो इवैक्यूएट थोड़ा लग रहा है कि किस चीज से दूर जाना, खाली करवाना। इवैक्यूएट मतलब बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं मान लो, तो गेट राइड ऑफ दैट बिल्डिंग, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इवैक्यूएट इसका सिनोनिम यहाँ पे। इमेंस, इमेंस का मीनिंग होता है जो बहुत बड़ा होता है, बिग साइज्ड, इमेंस, पावरफुल। ठीक है ना, ह्यूज। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, देखो इसमें एक वर्ड है इनॉक्वस। इनॉक्वस का मीनिंग क्या होता है? इनॉक्वस विच इज नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, जो खतरनाक नहीं होता, हार्म नहीं कर सकता आपको, नॉट हार्मफुल इज कॉल्ड इनॉक्वस। या नॉट ऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव नहीं होता, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। टाइनी या टिनी भी बोलते हैं, जो बहुत ही छोटा होता है, जैसे परमाणु, अणु क्या होते हैं? टाइनी होते हैं। एटम्स आर टाइनी मीन्स छोटे, बहुत ही छोटे, जो सूक्ष्म आंखों से दिखे नहीं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, आपके आंखों से नहीं दिखेगा। जिग्नेटिक, जिग्नेटिक मीन्स जो बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज, ह्यूज। ठीक है, तो इमेंस का मीनिंग यहाँ पे ह्यूज है। जिग्नेटिक मतलब बॉडी के लिए होता है जनरली, जिग्नेटिक बॉडी। जैसे राक्षसों का बॉडी कैसा होता है? जिग्नेटिक। वहीं से एक वर्ड आया जिग्नेटिज्म, जिसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? जिग्नेटिज्म हो गया इसे, डिजीज लाइक खली। नेक्स्ट ऑफ डीमर। देखो डीमर का मीनिंग होता है आप कहो इसे जो बहुत ही साई किस्म का होता है, शर्मिला। ठीक है, या आप कह सकते हो रिजर्व्ड होता है, मॉडेस्ट होता है, मॉडेस्ट है ना, साई है, शर्मिला है, दैट पर्सन इज डीमर। हम्बल का क्या मीनिंग होता है? हम्बल मतलब जो बहुत ही काइंड होता है। बोल्ड, जो काइंड नहीं हो सकता है। कॉय, कॉय आपके कंपनी वाला कॉय नहीं है। इस कॉय का मीनिंग होता है, कभी कभी कोई कुछ लोग होते हैं ना, वो साई मतलब शर्मीले बनने का वो करते हैं, प्रिटेंस। जैसे हो सकता है जब आपकी शादी हो और लड़की वाले देखने आए, तो आप जानबूझ के साइनेस दिखाते हैं,
या लड़के वाले देखने आए तो आप जानबूझ के साइनस दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोय। मतलब प्रिटेंस करना साइनस का, आप साई हो नहीं, शर्मिले हो नहीं, लेकिन प्रिटेंस कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, प्रिटेंस ऑफ साइनस, साइनस, ठीक है। सोबर का भी मीनिंग यही होता है, जो साई होता है और मॉडेस्ट होता है, मॉडेस्ट, साई और मॉडेस्ट, तो इसका आंसर तो सोबर ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ जेंटल, देखो एक होता है जेंटल, मतलब जो जेंटल पर्सन है, जेंटल मतलब जेंटल का ही ना एग्जेजरेटेड, जैसे हम कहेंगे किसी को जो अच्छा है, जेंटल है, तो उसे कहेंगे जेंटल, लेकिन कोई ना अपने जेंटलनेस को ना बहुत दिखाता है, अपने इंटेलिजेंसी को बहुत दिखाता है, तो उसे हम कहते हैं जेंटल है, ये बहुत जेंटल बन रहा है। तो जेंटल मीन्स एग्जेजरेशन, जेंटल का एग्जेजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के जेंटलनेस, अपने को इंटेलिजेंट शो करना, दैट इज कॉल्ड जेंटल, ठीक है ना। मतलब एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड, रिफाइंड या बिहेव्ड, आप ये कह सकते हो कुछ भी, ठीक है। अनसिविलाइज्ड, जो बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है, मोरालिटी नहीं है। स्टफी, स्टफी का मीनिंग होता है जो नैरो माइंडेड का है, किसी चीज़ को समझने में उसे टाइम लगता है, ब्लॉक माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड। अर्बेन, अर्बेन का भी मीनिंग यही होता है, जो शहरों में रहते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत जेंटल हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अर्बेन या जेंटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, कर्टियस कह सकते हैं आप, रिफाइंड, रिफाइंड कह सकते हैं, वेल रिफाइंड या मैनर्ड, है ना, रिफाइंड इन मैनर, बिहेवियर में बहुत ही रिफाइंड होते हैं, सोच समझ के कोई चीज़ बोलेंगे, सोच समझ के कुछ करेंगे, कहते हैं ना हम किसी को, अरे यार क्या बिहेवियर है इसका, ठीक है। तो वही एग्जेजरेशन को जेंटल कह देते हैं। तो अर्बेन, यदि आप, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो दैट इज़ यू आर जेंटल, यू आर अर्बेन। लेकिन बढ़ा चढ़ा के आप अपने आप को पेश करते कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखाते कि मैं बहुत अच्छे मैनर का हूँ, दैट इज़ कॉल्ड जेंटल। प्रिम, प्रिम का भी मीनिंग होता है साई या सोबर, जब आप सोबर टाइप के होते हैं, मोडेस्ट, ठीक है ना। बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड। नाउ प्राइम्ड, देखो प्राइम का मीनिंग प्राइम से आया, प्राइम्ड है ना, मीन्स फुल प्रिपेयर्ड होना, तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। फिट, एबल, अनरेडी नहीं, रेडी, प्राइम्ड का मतलब होता है रेडी, ठीक है ना। जैसे प्राइम वीडियो मतलब रेडी वीडियो। पिलफरर, देखो ये वर्ड बना है पिलफरेज से, पिलफरेज का क्या मीनिंग होता है, पिलफरेज, पिलफरेज मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ी थोड़ी चोरी करना, है ना, टू स्टील लिटिल बट कॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस। स्नाइपर, स्नाइपर जो बंदूक मारते हैं, दूर से गोली मारते हैं। पंक, पंक का मीनिंग होता है आपका, आप हम कह सकते हैं पंक, रूड, देखो पंक का मीनिंग पंकी, इसी से फंकी बना है, रूड जो होते हैं, तो पंक, हाँ पंक मीन्स रॉक म्यूजिक, जो बहुत हार्ड म्यूजिक होता है, दैट इज कॉल्ड पंक, रॉक म्यूजिक, हार्ड म्यूजिक, पंक, पंकी बना उसी से, रॉक म्यूजिक सुनने वाला, अनबिहेव, हम ऐसे बोलते हैं जनरली। लिफ्टर, किस चीज़ को उठाने वाला। पुलिस, तो पुलिस ही है। तो पिलफरेज मतलब कोई जो थोड़ा थोड़ा चोरी करता है, तो इसमें जो है ना कोई, अब हमें लगाना है सिनोनिम, लेकिन कोई इसका सिनोनिम बन नहीं रहा है। स्नाइपर बिल्कुल नहीं हो सकता, पंक नहीं हो सकता, पुलिस नहीं हो सकता, लिफ्टर लगा देंगे। इसका एंटोनिम हो जाता तो हम कहते हैं पुलिस, इसका एंटोनिम हमें लगाना होता तो हम पुलिस लगाते, ठीक है। चलिए आगे आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन, तो उसे चीफटन नहीं कहते, चीफटन ना किसी समाज का जो चीफ होता है उसे चीफटन कहते हैं, इंजीनियर नहीं, फॉरमैन कहते हैं उसे, फॉरमैन, ठीक है। आगे आइए, बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब दो परिवार में झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे के फ्यूडेटरीज होते हैं, ठीक है ना, वो दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, फ्यूड कहते हैं वहाँ पे वॉर नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको हम फ्यूड कहते हैं करेक्ट वर्ड में, ठीक है ना। जैसे पांडु और कौरवों के बीच में क्या था, फ्यूडलिज्म था, तो फ्यूड। ये जो सीज है, सीज का मतलब होता है किसी फोर्ट को, किसी एरिया को घेर लेना, उस पर अटैक करने के लिए।
और एक सीज जो होता है जेड वाला, वो होता है सामान सीज कर लेना। अच्छा, बैटल, बैटल आप समझते हो, वॉर आप समझते हो। एनिमल विदाउट अ बैकबोन, जिसके पास बैकबोन नहीं होता। जिसके पास बैकबोन होता है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट, जिसके पास होता है बैकबोन, और जिसके पास नहीं होता इनवर्टिब्रेट। मैमल समझते हो, जिसमें स्तन होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे जन्म देते हैं, दैट आर द मैमल्स। मार्सुपियल्स मतलब होता है जो अपने बच्चों को अपने पेट के पाउच में रखते हैं। ये जो बच्चों को जन्म देते हैं, ये पूरी तरह से ह्यूमन की तरह, मैमल्स की तरह डेवलप्ड बच्चे को जन्म नहीं देते, अनडेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं, तो अपने उसको पाउच में रखते हैं। मार्सुपियल जैसे कंगारू मार्सुपियल है, ठीक है। नाउ द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ किंग, किंग मीन्स रेक्स, राजा, रेजिसाइड, साइड का मीनिंग होता है किल करना, रेजी, रागा साइड नहीं हो सकता। जेनोसाइड मतलब पूरे एक, जेनोसाइड मतलब पूरे एक जीन को किल कर देना, एक बड़े पैमाने पे किल कर देना। देखो एक पर्टिकुलर मान लो एक पर्टिकुलर जाति को यदि किल कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। लेकिन लार्ज लोगों को मारा जाए, बहुत लोगों को मारा जाए विदाउट सीइंग देयर रेस एंड कास्ट और ये सब, तो दैट इज कॉल्ड, तब तो उसे हम कहेंगे मैसेकर। मैसेकर जैसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग, मैसेकर, जेनोसाइड नहीं कहते, मैसेकर, मैसेकर, ठीक है। होमिसाइड, ह्यूमन को किल करना। ये सब आपको मैंने करवा रखा है पेन ड्राइव में, वहाँ से जरूर आप करो। पेन ड्राइव की चीज़ों को बार बार करो, बार बार करो। जब आप पेन ड्राइव की चीज़ों को बिल्कुल भी कंठस्थ कर लोगे ना, उस पर यदि आपकी पूरी कमांड है, आराम से 170-75 नंबर आएगा, ठीक है। और अभी हम लोग आपको और करंट अफेयर्स, थोड़ा जीके और चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रिफाइंड थोड़ा जीके और करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने अपने पेन ड्राइव को बहुत ढंग से करो, ठीक है। पेन ड्राइव की एक एक चीज़ को, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, आप उसको यदि ढंग से करोगे ना, आराम से 170-75 नंबर आएगा आपका। लेकिन उसको आपको ढंग से करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वीडियो देख लिया, कभी रिवाइज नहीं किया, जैसे कहा गया है वैसे करो प्रॉपरली, ठीक है। इमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, देखो जब कोई एक पॉइंट है और यहाँ से हीट निकल रहा है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं रेडिएशन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जैसे मान लो ऐसे रे आई, किरण आई और हवा से पानी में चली गई, तो जब मीडियम चेंज हो जाता है, मतलब हवा से पानी में चला गया, पानी से ग्लास में चला गया, या हवा से ग्लास में चला जाए, ग्लास मतलब शीशे में, जब मीडियम चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम, जिसमें है उस माध्यम का चेंज होना, तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, देखो क्या, जब लाइट ऐसे आई, ठीक है, और टकरा के इसी मीडियम में आ गई, मान लो एयर में से लाइट ऐसे आई एयर में, और एयर में ही वापस चली आई, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम, मीडियम जब सेम होता है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। आइए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेज, ओके, आइटम्स और फ्रेजेस, फ्रेजेस है, फ्रेज। फर्स्ट है पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन, एज फास्ट एज लाइटिंग, प्ले अ ट्रिक। पुल ए फास्ट वन का मीनिंग होता है प्ले अ ट्रिक, ठीक है, किसी के साथ जो है वो गद्दारी करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पुल ए फास्ट वन, ओके। सो प्ले अ ट्रिक, गद्दारी करना, किसी के साथ ट्रिक कर देना, किसी को ठग लेना, ठीक है। ग्रीस द पाम, ये तो बहुत ईजी है, ब्राइब लेना, पाम मतलब हथेली, हथेली होता है ना। टर्न टर्टल, ठीक है, टर्टल मीन्स कछुआ होता है, टर्टल, टॉर्टोइज, तो टर्टल की तरह बदल जाना, ओवरटर्न हो जाना। वैसे तो होता है यहाँ पे ना कोई बदल जाना, अपने नेचर में बदल जाना, तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ ओवरटर्न है, वो ओवरटर्न करेंगे, क्योंकि स्लो लाइक अ टर्टल तो हो नहीं सकता, टर्न लाइक टर्टल होगा नहीं, या गेम टर्टल प्ले होगा नहीं, तो ओवरटर्न होगा। लेकिन ट्रू मीनिंग होता है बदल जाना, ठीक है। नेक्स्ट आओ 79 पे, फेदर वंस ओन नेस्ट, फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब अपने घोंसले में फेदर डालते रहना, मतलब अपने लिए पैसे कमाना, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, फेदर वंस ओन नेस्ट।
इसका ये भी मीनिंग होता है जब आप अपने लिए ही वर्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेदर वंस ओन नेट और मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे। ठीक है। टू प्ले एटी पे और टू प्ले अ पास्ट फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मीनिंग क्या होता है? टू प्ले फास्ट एंड लूज, जब कोई आपके साथ कुछ ऐसा करता है जो जल्दी जल्दी, ऐसी चीजें जो जल्दी जल्दी करके चला जाता है, मीन्स ठग लेता है आपको, है ना। वो आदमी कैसा है? अनरिलायबल है। जो अनरिलायबल आदमी होगा देखना, वो चीज़ों को ना जल्दी जल्दी करके निकल जाएगा, है ना। अनरिलायबल है क्योंकि ज़्यादा वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ज़्यादा बातें करेगा तो आप पकड़ लोगे। ठीक है। तो टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, टू प्ले फास्ट एंड लूज, लूज लूज मीन्स होता है ढीला, है ना। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग है। तो फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये है इसका करेक्ट, ब्यूरोक्रेसी। आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। स्पेलिंग के लिए ना एक प्रॉपर कॉपी बनाओ, और स्पेलिंग का मैंने आपको तो रूल भी बता रखा है उसमें आपके पेन ड्राइव में, लेकिन रूल के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है कि एक प्रॉपर एक कॉपी बनाओ, उसमें जो मैंने दिए हुए हैं आपको, जो कॉमन स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका होता है कि बुरे, ये देखो बुरे, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है जो ऑफिस वगैरह संभालते हैं, तो एक हमने याद रखने के लिए इजिली वो कर दिया, बुरे ऑक्रेसी, और क्रेसी, बुरे ऑक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि वो गलती यहीं पे देता है, इसी जगह पे गलती देता है जनरली, यहां से यहां तक। तो बुरे ऑक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ये है फिनोमिना। तो एक होता है फिनोमिना, इसका ये जो दिया हुआ है इसका प्लूरल होता है फिनोमिना, और फिनोमेनन होता है सिंगुलर। तो फिनोमेनन होता है, फिनोमेनन, फिनोमेनन, फिनोमेनन। ठीक है, मिनॉन नहीं होता, मेनन होता है, मैन, ये ध्यान रखना, फिनोमेनन। अकोमोडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अको डबल एम ओ, क्योंकि देखो दो वॉवेल यहाँ आ गया तो कॉन्सोनेंट डबल हो गया, दो वॉवेल यहाँ आया कॉन्सोनेंट डबल हो गया, DAT बताया हुआ है रूल, मैंने आपको कर लिया होगा आपने इसको पेन ड्राइव में, आपको मैंने रूल आपके बताए हुए हैं कि स्पेलिंग्स को कैसे रूल्स से भी किया जा सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं और जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, तो वो वाले तो आप जो है ना बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब जिसको किसी चीज़ का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बेनिफिशियरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। स्टेगनेशन, स्टेग और फिर नेशन, स्टेग और फिर नेशन लगा दो, स्टेगनेशन मतलब जमा, जब पानी जम जाता है कहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टेगनेट हो गया है, जम गया है, स्टेगनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ, PQRS आ गया। चलो तो फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो PQRS में आप जो नए स्टूडेंट हैं भाई, PQRS की जो मैंने आपको रूल बता रखा है, वो रूल जरूर जो है अपने पेन ड्राइव में से देखो और उसको फॉलो करो, उससे आपका PQRS कभी गलत नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ कि PQRS यदि आपने गलती कर दिया ना, तो समझो इंग्लिश में फिर आपके नंबर, ये PQRS से जो एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, फ्री के नंबर है। ठीक है, चलो कैसे देखो, 86 कर रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट क्लू, ये हमारा वर्ड है फर्स्ट क्लू। अब इसके बाद हमें सोचना है कि क्या आएगा। पहला देखो, टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द फर्स्ट क्लू किसके लिए, तो टू लगेगा, है ना। तो टू देखो कहां पे है, ये रहा फर्स्ट क्लू। क्लू मतलब किस चीज के लिए, है ना, क्लू आपको मिल रहा है तो किस चीज के लिए, तो टू लगेगा। टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा, तो P वाला जो है वो आएगा। आप पहले ना एक, जैसे आपको पता चल जाए आप देख लो, क्योंकि कभी कभी होता है, देखो जैसे इसमें क्या है, एक ही P वाला है और दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे रुक गया, हमारा आंसर मिल गया हमें। ठीक है, वैसे देखो, द फर्स्ट क्लू टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा, ठीक है, लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी। किस चीज के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए।
तो आपको पता चल जाएगा कि PQR आएगा। ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट आइए 87। देखो, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, ये आया हमें, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट। हो सकता है ये भी पहले आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, रीडिंग बुक ये सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो रीडिंग बुक इज अ हैबिट। देखते हैं, हो सकता है ये भी आ सकता है पहले। बट ऑल्सो, देखो बट ऑल्सो इन लार्ज, यानी ये पहले नहीं आ सकता, इससे पहले कुछ होगा। बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ होगा। बिकॉज कह रहे हैं क्योंकि कारण है, तो इससे पहले भी कुछ होगा, ये भी अभी नहीं आ सकता। विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी। देखो, जब भी हु विच दैट आता है तो पीछे क्या आता है, कोई नाउन आता है। देखो ये रहा हैबिट, ठीक है, सिखाया हुआ मैंने आपको ये। ठीक है, तो रीडिंग बुक इज अ हैबिट, तो पहले तो पी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो पी के बाद एस कहाँ है, देखो ये रहा। रीडिंग बुक इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट ऑल्सो, बिकॉज के साथ बट ऑल्सो आता है ना, तो बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड। ठीक है, नॉट ओनली जो है इसके साथ बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो नॉट ओनली यहाँ पे है और बट ऑल्सो ऐसे है। देखो इससे भी पता चल जाएगा हमें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में मैंने आपको करवाया नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर आपको मैंने उसमें भी करवाया हुआ है। देखो आप अपने पेन ड्राइव में कंजक्शन में नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो आर के बाद ही क्यू आएगा, उससे भी हम पता पकड़ सकते हैं आर के बाद क्यू कहाँ पे आ रहा है इसमें। तो ये दोनों तो हमारे पास कम से कम कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन आंसर ये है क्योंकि पी पहले आएगा, क्योंकि कहीं भी सब्जेक्ट पहले था ही नहीं। चलिए, यहाँ पे ग्रामर जो है ना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो ग्रामर जो मैंने आपको करवाया हुआ है वो आप बिल्कुल भी ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ो। चलो 88 पे आओ। इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया। देखो इज अ रिस्क, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी इससे पहले जो है कुछ तो होगा सब्जेक्ट, तो देखते कहाँ है। कैन बी, ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। मोस्ट आई इन्फेक्शन है ना, मोस्ट आई इन्फेक्शंस, मिल गया ना सब्जेक्ट, नाउन मोस्ट आई इन्फेक्शन, तो आर के बाद फिर पी आएगा। ठीक है, आर के बाद मोस्ट आई इन्फेक्शन इज अ रिस्क ऑफ, नहीं बन रहा है। देखो पहले तो मोस्ट आई इन्फेक्शंस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट यही है एक। ठीक है, मोस्ट आई इन्फेक्शंस, एंटीबायोटिक, इसके बाद देखो ये बन सकता है क्या, मोस्ट आई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स, मतलब फिर से एक नाउन, दो नाउन एक साथ नहीं। इसके बाद आना चाहिए कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो कैन आ सकता है ना, इस तो नहीं आ सकता, कैन आ सकता है कि मोस्ट आई इन्फेक्शंस कैन बी, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कैन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मोडाल। कैन बी क्लियर्ड विद, किससे, एंटीबायोटिक से क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो क्यू पहले क्या आ जाएगा, आर, फिर आएगा क्यू, फिर आ एस, है ना। मोस्ट आई इन्फेक्शंस कैन बी क्लियर्ड विद एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर इज अ रिस्क, तो यानी पी लास्ट में आएगा। किसमें पी लास्ट में है, देखो ये रहा। ठीक है, इससे भी पकड़ लोगे आप, और वैसे भी आप पकड़ चुके हो कि आर पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 89 पे, गो टू द लेडी हरसेल्फ विद इम्पेकेबल मेजेस्टी। इम्पेकेबल मतलब जो बिल्कुल क्लियर होता है, मेजेस्टी एंड विजडम, हु वॉज कंडक्टेड। देखो हु आ गया ना, इसके मतलब हु विच दैट, यानी कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु विच दैट के पहले क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो आएगा, तो वो हमें यहां दिख रहा है लेडी। देखो लेडी हु वॉज कंडक्टेड, तो आर के बाद पी आना चाहिए हमेशा यहाँ पे। अब आर से पहले भी कुछ आ सकता है और क्यू से पहले, देख लेते हैं क्या आएगा। हु वॉज कंडक्टेड, कंडक्टेड, गो टू द लेडी हु वॉज कंडक्टेड, सॉरी पी पहले आएगा आर बाद में आएगा ना, हु यहाँ पे आएगा ना, तब तो ये हु इसके लिए हो जाएगा। तो गो टू द लेडी हु वॉज कंडक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट नहीं आ सकता, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट। देखो
टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्रेडिट मस्ट गो टू, तो देखो ये जनरल भी आप यूज करते हो, क्रेडिट गोज टू, याद करो, तो क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज कंडक्टेड हर सेल्फ विद इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। मिल गया ना हमें? तो मतलब पहले आना चाहिए एस, तो एस तो बहुत सारे में है भाई, ये तो नहीं आएगा, पहले आना चाहिए था एस, एस के बाद आना चाहिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द, एस के बाद आना चाहिए पी, किसमें है एस के बाद पी? दोनों में, ये गया, फिर मस्ट गो टू द लेडी, उसके बाद आना चाहिए आर, पी के बाद आना चाहिए आर, यानी कि फर्स्ट आएगा। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हमें पी क्यू आर पता चल जाता है, और पी क्यू आर रॉन्ग नहीं होता यदि आप इस तरह से करेंगे तो। 19th पे आओ, इट इज नो सरप्राइज, ठीक है, दैट केरला हैज 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, हैज टूरिज्म एज, अब हैज टूरिज्म एज ए कोर कंपिटेंसी, तो हैज के पहले कुछ होना चाहिए, है ना, हैज है तो इससे पहले कुछ होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर अ स्टेट दैट, ठीक है, देखो, तो इसका मतलब देखो, इट इज नो सरप्राइज से यदि हम स्टार्ट करते हैं, इट इज नो सरप्राइज, तो इसके साथ दैट आना चाहिए, इट इज नो सरप्राइज दैट केरला, तो पी के बाद क्यू है क्या कहीं? पी से तो स्टार्ट ही नहीं है, तो हम पी से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, छोड़ दो, तो क्यू भी छोड़, हटाओ। फिर हैज टूरिज्म, ये भी नहीं आ सकता पहले, तो फिर ये आ सकता है, फॉर अ स्टेट, एक स्टेट के लिए, फॉर अ स्टेट हैज टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना, इट इज नो सरप्राइज के बाद ही दैट आएगा, यहां लग रहा था इट इज नो सरप्राइज दैट, तो आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, ऐसा है क्या? एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, ये है फिर इसका मतलब। देखो, फॉर अ स्टेट दैट हैज टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये देखो वर्ब यहाँ आ गया हैज इसके बाद, ठीक है, तो ये बैठ गया पूरा ढंग से, फॉर अ स्टेट दैट हैज टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी। अब इसके बाद हम करते हैं दैट केरला, तो दैट के पहले कुछ, मतलब हु विच दैट के पहले कुछ आना चाहिए, ठीक है ना, तो हैज टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, इट इज नो सरप्राइज दैट, है ना, सरप्राइज दैट आ गया ना, केरला हैज 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बिल्कुल भी हमारा फर्स्ट सही है। एक दो बार इसे ध्यान से जब पढ़ोगे इस तरह से, तो आपका पी क्यू आर एस रॉन्ग नहीं होगा। बाकी जो तरीका मैंने बता रखा है उसको जरूर देखो अपने पेन ड्राइव से। 91 पे आ जाओ, देखो 91 क्या कह रहा है, ब्लेसिंग देयर इज फैक्ट दैट इट हैज बिन अ ग्रेट कंसोलेशन, कंसोलेशन मतलब संत्वना, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम, नो डिनाई देयर। देखो कंडीशनल सेंटेंस है ये, है ना, यहाँ देखो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, तो इफ से स्टार्ट होगा, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ, कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको करवा रखा है, आप देखो अपने पेन ड्राइव में ग्रामर के सेक्शन में, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम, होलसम, इसके बाद क्या आएगा? ब्लेसिंग, फिर कॉमा, कंडीशन क्लॉज में फिर कॉमा आ जाता है ऐसे, ब्लेसिंग फिर कॉमा फिर मेन क्लॉज आएगा, तो आर के बाद आना चाहिए पी, किसके में आर के बाद पी है भाई? देखो एक ही है जिसमें आर के बाद पी है, ठीक है, if the government is not a wholesome blessing, there is no deny the fact that, deny नहीं कर सकते इस fact को, that it has been a great consolation, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अनसरपास्ड पावर मॉडर्न सोसाइटी इन वुमन एंजॉय, तो ये तो बहुत ईजी है, वुमन एंजॉय अनसरपास्ड पावर इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना, विमेन एंजॉय अनसरपास्ड पावर इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ठीक है, ये वुमेन एंजॉय अनसरपास्ड पावर इन मॉडर्न सोसाइटी, SPRQ, यानी थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एन इंटरेक्टिव टूल टू, इंटरेक्टिव मतलब जिससे जिसको छू के उस पर वर्क किया जा सके, इंटरेक्टिव टूल है, जैसे आपका लैपटॉप है, जैसे आपका टैब है, फोन, इंटरेक्टिव टूल है, एन इंटरेक्टिव टूल टू अवेलेबल वाया वर्ल्ड वाइड वेव, WWW इसको कहते हो, वर्ल्ड वाइड वेव, अ वेव सर्च इंजन इज, देखो ए वेव सर्च इंजन इज, सब्जेक्ट मिल गया ना हमें,
ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी आर से जो है स्टार्ट होगा, पी और ये तो हटा ही दो। ए वेब सर्च इंजन इज, इसके बाद कोई वर्ब होना चाहिए, एन इंटरेक्टिव टूल होना चाहिए, है ना। ए वेब सर्च इंजन इज एन इंटरेक्टिव टूल। लेकिन यदि हम ऐसा कर देते हैं, अ वेब सर्च इंजन इज एन इंटरेक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाया वर्ल्ड वाइड, ये बीच में वो कर रहा है ना, तो ये होना चाहिए ऐसा। देखो, ए वेब सर्च इंजन इज अवेलेबल, आर के बाद क्यों ले लो, अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। ये सेंटेंस में ऐसे कॉमा लगता है। देखो एक्चुअल में क्या है ये सेंटेंस, देखो ए वेब सर्च इंजन इज, और आप याद करो मैंने आपको बताया था फिर, कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है वो मेन पार्ट नहीं होता, वो बस एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इसके अंदर है अवेलेबल बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ये जो वेब सर्च इंजन किसने दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब ने दिया है, ठीक है। अब देखो ये सही बैठ जाएगा, अ वेब सर्च इंजन इज अवेलेबल बाय द वर्ल्ड वाइड वेब एन इंटरेक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, आर के बाद क्या आ गया, पहले आर के बाद आ गया, यदि हम आर के बाद क्यू लेते हैं तो क्यू के बाद फिर एस तो नहीं आएगा, अवेलेबल इन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका मतलब वही पी ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी गलत है, देख रहे हो, क्यू के बाद एस तो हम ले नहीं सकते, तो फिर आर पी एस क्यू ही लेना पड़ेगा। क्यों, अ वेब सर्च इंजन इज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, इज एन इंटरेक्टिव टूल टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाया वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, हाँ ये कर दो, ये सही लग रहा है फिर, क्योंकि क्यू के बाद एस आ नहीं सकता था तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। मैं सोच रहा था आर के बाद क्यू आएगा क्योंकि ये कॉमा के अंदर आ जाएगा फिर, ठीक है, लेकिन क्यू के बाद एस आएगा नहीं, तो फिर हमारा ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया, फिर ये ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल था। चलिए 94 पे आओ, देखो 94 है आपका, इमर्ज आउट ऑफ इट। इमर्ज आउट ऑफ इट यानी ये वर्ब आ गया, इससे पहले कोई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून, ठीक है। इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज, देखो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है ना, यानी कि आर के बाद तो पी आएगा, ये हमारा क्लियर हो गया कि आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी कहाँ पे है देखना, यहाँ पे भी है, इस वाले में भी है, ये रहा, इन दोनों को तो हटा दो, ठीक है। तो आर के बाद तो पी आएगा कि इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ इट्स। अब देखते हैं कि ये दोनों पहले आ सकता है या बाद में। पैथेटिक रिलायंस ऑन द चीफ मिनिस्टर फैमिली, ठीक है ना। या हम ऐसा कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर फैमिली इज चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स पैथेटिक रिलायंस नहीं बैठ रहा है ना। तो आर के बाद तो पी आएगा, लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, आउट ऑफ इट्स पैथेटिक रिलायंस ऑन। देखो, इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ इट्स पैथेटिक रिलायंस ऑन। जो पॉलिटिकल पार्टी है पास्ट कुछ ईयर में अपने इस पैथेटिक रिलायंस, मतलब जो वो किसी पर रिलायंस मतलब बिलीव करते थे या डिपेंड रहते थे ऑन द चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून, कि चीफ मिनिस्टर के फैमिली पे वो डिपेंड रहते थे। तो एस के बाद क्यू आएगा, आर पी और एस क्यू, एस के बाद क्यू आएगा, आर पी एस क्यू। सेकेंड, चलो अब याद आते हैं क्या कह रही है। 95 में है एडवेंचर प्रोग्राम्स, अडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन, यानी दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, मोर देन जैसे आ गया इसका मतलब। चिल्ड्रन वॉच, देखो ये तो सब्जेक्ट पता चल गया हमें कि ये चिल्ड्रन वॉच यानी सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन और वॉच हेल्प, ये है आपका वर्ब। तो चिल्ड्रन वॉच पहले आएगा, एस पहले आएगा, इसको और इसको तो हटा ही दो। फिर चिल्ड्रन वॉच क्या करते हैं, वो एडवेंचर प्रोग्राम देखते हैं ना जनरली, है ना। चिल्ड्रन क्या करते हैं, एडवेंचर प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं। तो चिल्ड्रन वॉच एडवेंचरस प्रोग्राम मोर देन अडल्ट प्रोग्राम। जो बड़े लोग देखते हैं, हम लोग न्यूज़ वगैरह, बच्चे नहीं देखते, वो एडवेंचर प्रोग्राम देखते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा कि चिल्ड्रन वॉच एडवेंचर प्रोग्राम मोर देन एडल्ट प्रोग्राम।
नेक्स्ट आओ, पैसेज देखते हैं। तो पैसेज को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना, और फिर आंसर करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कभी भी पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है आपको ढूंढना क्या है। एब्स्ट्रैक्ट इन द पैसेज मीन, देखो एब्स्ट्रैक्ट का तो वैसे भी मीनिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो मतलब फिजिकल या रियली प्रेजेंट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट जो आप सोच के लाते हो। तो अ समरी, पेइंग अटेंशन, कॉन्क्रीट नहीं, नॉट हैविंग अ फिजिकल रियलिटी। इसका तो देख के ही मीनिंग मैंने बता दिया ना। आप भी बता सकते हो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो आप सोचते हो रियल में नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्क्रीट जो जो दिखता है, जो होता है, ठीक है। तो एक तो ये था। द रेसिपिएंट ऑफ योर लेटर शुड, कैसे होने चाहिए रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, आगे देखते हैं। कैरली मदर वॉज, कैसी थी वो। स्कोरिंग अप थिंग्स, स्कोरिंग अप, स्कोरिंग का मीनिंग वैसे क्लियर करना होता है, किसी भी चीज़ को क्लियर करना, साफ करना, खरच खरच के कहते हैं ना। मुझे वो जो स्क्रॉचिंग बार आता है जिससे आप बर्तन धोते हो, चमका चमका के। सबड्यूड टोन मीन, सबड्यूड का टोन का मतलब होता है जो आराम से बोला गया हो, ठीक है। ये तो आप देख के ही कर सकते हो। सबड्यूड टोन का मीनिंग होता है जब आप कोई चीज़ को क्वाइट और पेशेंटली ढंग से बोल रहे हो, बिना किसी शोर मचाए हुए। क्वाइट एंड पॉसिबल अनहैप्पी, नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा नॉट वेरी लॉट, आराम से बोल रहे हो। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं इसको, और हमें आगे के भी क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए हैं वो पैसेज से मिल जाएगा। In short, to write a good letter, you must approach the job in the lightest and most casual way. You must be personal, not abstract. मतलब इमोशनल नहीं होना चाहिए आपको सोच का। आपको क्या होना चाहिए, पर्सनल, जो आप जिसको कह रहे हो उस चीज़ को क्लियर करो। You must not say this is too small a thing to put down. You must say, आपको क्या कहना चाहिए, this is just a sort of a small thing we talk about at home. If I tell, क्योंकि मतलब देख रहे हो कि आप जो बोल रहे हो ना वो क्लियर होना चाहिए। इफ आई टेल दैम दिस दे विल सी मी एज इट वर दे विल हियर माई वॉइस, दे विल नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो जान जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रिसीवर होगा। दैट इज द पर्पज ऑफ अ लेटर, और यही लेटर का पर्पज होता है कि आप जो बोल रहे हो, आप जो लिख रहे हो वो लेटर वो रिसीवर इजिली समझ जाए। कार्ले एंड द ट्रिक कार्ले हैड द ट्रिक टू परफेक्शन, और कार्ले को ऐसा था, इसमें परफेक्शन था। फिर देखो क्या कहता है, ही इज राइटिंग फ्रॉम द स्कॉट्स ब्रिग टू द ब्रदर एलेक इन कैनेडा एंड ही बिगिन टॉकिंग अबाउट हिज मदर। उसने अपने माँ के बारे में बोलना शुरू किया। क्या, गुड ओल्ड मदर, ही सेज, शी इज इवन नाउ सिटिंग एट माई बैक ट्राइंग टू अनदर टेबल टू राइट यू अ स्मॉल वर्ड विद योर ओन हैंड। अपने हाथ से लिखना चाहती थी। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सी हैड ट्राइड सच अ थिंग, ऐसा करना उसने पहली बार किया है, उसने, उसकी मम्मा ने। अ ईयर पास्ट, एक साल पहले किया था। इट इज सैटरडे नाइट, मतलब एक साल पहले उसने ये लिखना स्टार्ट किया था लेटर। इट इज सैटरडे नाइट आफ्टर डार्क, वी आर इन द ईस्ट रूम इन हार्ड डे इवनिंग विद अ ब्राइट फायर टू आवर टू सेल्व्स। जेनी एंड हर बार्न आर स्कोरिंग अप थिंग्स। जो जेनी और जो उसका बार्न है वो साफ कर रहा है चीज़ों को, स्कोरिंग अप थिंग्स इन अदर एंड ऑफ द हाउस, दूसरे एंड में क्या हो रहा है। एंड बिलो द स्टेयर विंटर ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म गो ऑन, विंटर ऑपरेशन चल रहा है। इन अ सबड्यूड टोन, इन अ सबड्यूड टोन मतलब बिना किसी आवाज के, है ना, नॉट वेरी लॉud. You can conceive the scene, how simple it is and yet how perfect cannot you see Alec reading it in his far off home and his eye moistening at the picture of his old mother sitting and writing her last message to him on earth. ठीक है, चलो तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग तो हम लोग समझ गए. द रेसिपिएंट ऑफ योर लेटर शुड बी, कैसे होना, शुड बी नहीं लगाए. यूज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, नहीं, उसको आराम से पता चल जाना चाहिए जो आपने लिखा है. नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, हाँ ये होगा. गेट डिस्ट्रैक्ट नहीं, इट इज फाइन टू नहीं. भाई अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगा तो लेटर पढ़ेगा नहीं आपका. कार्लेज मदर वॉज, कैसी थी वो, और रेगुलर लेटर राइटर नहीं, एक साल पहले ही सीखा था उसने. नॉट कॉन्फिडेंट एट लेटर राइटिंग, ये हो सकता है. आगे पढ़ते हैं. ऑलवेज ईगर टू राइट लेटर, नहीं.
1 साल पहले ही सीखा था। ओल्ड एंड एंजॉयड लेटर राइटिंग, नहीं, वो कोशिश कर रही थी, नॉट कॉन्फिडेंट एट लेटर राइटिंग। स्कोरिंग, अब चीज़ों को साफ करना, क्लियर करना और अपने लिए जगह ढूंढना, जैसे वो कर रहा था चैनी। क्लीनिंग पैन विद अ स्मॉल बॉल और वायर प्लास्टिक, नहीं। टू सर्च अ प्लेस थॉरोली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। टू पुट समथिंग इन लिक्विड फॉर अ टाइम सो दैट इट बिकम कंप्लीटली वेट, नहीं। राइटिंग समथिंग क्विकली, नहीं, यही होगा। टू सर्च अ प्लेस, स्कोरिंग अप थिंग्स मतलब इधर उधर सामान को करना और अपने लिए जगह ढूंढना, जो वो जैनी ढूंढ रहा था। ठीक है, चलो, तो ये हमने इंग्लिश का जो है टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस किया है। अभी मैथ डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का डिस्कशन भी मिल जाएगा। आप इन डिस्कशंस को बहुत ध्यान से करो। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप यदि रॉन्ग कर देते हो और मैं जब आपको बता रहा हूँ आपको पता चला कि हाँ ये सही आंसर है, तो आप ये मत सोचा करो कि हाँ ठीक है ये सही होगा। उसको ना आप उस दिन प्रॉपरली, जब आप ये आंसर कर रहे हो तो प्रॉपरली उसको याद कर लो और उस चीज़ को पॉइंट आउट करो और उसको रिवाइज करो, क्योंकि वही चीज़ आप फिर एग्जाम में भी भूल जाओगे, है ना। उसको मतलब ऐसे कैजुअल लेके और निकल मत जाओ कि हाँ ठीक है ये सही होगा, ऐसे करके मत निकल जाना। उस पर वर्क करना, ठीक है। उसको मतलब कि उसको आपको रिमाइंड रखना है कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, समझ गए। कैजुअल वे में ऐसे लेके मत चले जाना कि हाँ चलो ठीक है ये सही आंसर है वो गलत आंसर है, ठीक है। तो जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट के पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं है, वो पेन ड्राइव कोर्स हमारा ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इससे आप और बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। पेन ड्राइव कोर्स में बहुत आपका पूरा सिलेबस वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। प्लस आपको क्या होगा, 24/7 आपको यहाँ से टीचर का गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिर इंटरेक्टिव क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको गूगल मीट पे हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको इंटरेक्शंस मिलेगा, तो इतना सारा प्रिपरेशन हो जाएगा और आराम से आप 170-175 नंबर ले सकते हो यदि आप हमारा ये पूरा पेन ड्राइव कोर्स करते हो तो, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स आप कहाँ से ले सकते हो, देखो पेन ड्राइव 32 GB का पेन ड्राइव आपको हम देते हैं। इसमें आपका पूरा कोर्स जो है ना वीडियो के फॉर्म में होता है, प्लस उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होता है, मॉक टेस्ट होता है। प्रीवियस 2009 से अब तक 2020 तक जितने पेपर हुए मॉक टेस्ट हैं, वो सारा प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर है, ठीक है। प्लस ग्रुप में ऐड करके उसमें हम आपको, जैसे आज अभी ये टेस्ट आपने देख रहे होंगे यूट्यूब पे एज अ डेमो, तो टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, तो इससे आपका जो है और शार्पनेस बढ़ता है, ठीक है। आप चीज़ों को और ढंग से कर पाएंगे और आराम से 170-175 तक पहुंचोगे आराम से, तो 100% आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। पेन ड्राइव आप हमारे ऑफिस में इस एड्रेस पे आके ले सकते हो, ठीक है। आने से पहले एक बार कॉल करके पूछ लेना कि कौन सा ऑफिस खुला है आज, क्योंकि अल्टरनेट डेज में ये ऑफिस खुलते हैं अभी कोरोना के चक्कर में, क्योंकि पूरा ऑर्डर मिला नहीं है सबको पूरा हमेशा के लिए खोलने के लिए, तो अल्टरनेट डेज में खुलते हैं। तो आप फ़ोन करके पता कर सकते हो, फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। यदि आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप जो है इसे बाई कुरियर मंगवा सकते हो, ठीक है। उसके लिए पहले आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना होगा इस नंबर पे, या फिर ये बैंकिंग डिटेल है इस डिटेल पे। कितना, 4200 का पेन ड्राइव है, ठीक है। पे करने के बाद ये पूरा जो डिटेल, अब जैसे आप पे करोगे ये पूरा ऑनलाइन है और कंप्यूटराइज्ड है। जैसे आप पे करेंगे, पे करने के बाद जो है उसका एक रिसिप्ट, जो आपने पे किया है उसका एक रिसिप्ट, ठीक है, प्लस अपना कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड के साथ, ठीक है। प्लस जो आप इस पेन ड्राइव को यूज़ करोगे, फ़ोन में यदि आप इसको यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन का चार्जर कैसा है, माइक्रो OTG या C टाइप, तो चार्जर टाइप आपको भेजना है। तो हम उसी तरह का आपको OTG सेंड करेंगे ताकि आप अपने इसे फ़ोन में चला के आराम से देख सको, और फ़ोन के लिए हमने इसे डिज़ाइन किया है क्योंकि फ़ोन सबके पास है, हो सकता है लैपटॉप सबके पास ना हो। चार्जर टाइप इतना जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इसी नंबर पे 920, ये हमारा सेंट्रलाइज नंबर है, 5330671, ये वाला नंबर, दिस वन 92053300671, ठीक है। तो आपको ऑर्डर नंबर चला जाएगा, जब पैकिंग होगा पैकिंग का डिटेल चला जाएगा, ट्रैक नंबर चला जाएगा जिससे आप अपने फ़ोन पे ट्रैक कर सकते हो। 3 से 5 दिन में आप इंडिया में कहीं भी होगे, ठीक है, आपको आपका पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। इसे आराम से आप 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, और सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें आप आराम से 170-175 नंबर ला सकते हो, ठीक है।
अभी बहुत सारे टेस्ट हम लोग करवाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, उसे गूगल मीट पे डिस्कशन करवाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू होगा। अभी भी यदि आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, रोशन सर उठाएंगे, आपको आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अदरवाइज पे करो, ऑनलाइन है सब कुछ, कंप्यूटराइज है, आपके 3 to 5 डेज में आप तक आपका पेन ड्राइव पहुँच जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।